तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे और पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ऐसी तैसी करेंगे और कांग्रेस कह रही है कि बिना पप्पू यादव के वो चुनाव नहीं लड़ सकती, कन्हैया कुमार के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। तो साहब बिहार में ये एसआईआर क्या हुआ, चारों तरफ मामला सारा कन्फ्यूजिया गया है। पप्पू यादव का जो बयान है कि मुख्यमंत्री अगर तेजस्वी बने तो मुझे मरवा देंगे या मैं बिहार छोड़ के भाग जाऊंगा, ये बयान है। वैसे तो वो रोते ही रहते हैं, भाग जाए तो ही क्या दिक्कत है। नहीं, लास्ट टाइम भी हमने ये बात कही थी जब हम लोग विश्लेषण कर रहे थे कि देखिए, मंच पर कांग्रेस नेताओं ने चढ़ने से नहीं रोका। ये लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बीच का डिफरेंस कभी कम नहीं हो सकता। देखिए, उनका भी जब वो अपने रॉ पर थे ना, तो लालू यादव के मन में ये कसक थी कि सब कुछ सब तरफ वो है, लेकिन पूर्णिया और मधेपुरा और जो ये पप्पू यादव का रिजीम है, वहां पर राजद की पैठ वैसी नहीं है जैसी पप्पू यादव ने निर्दलीय जीत करके बना के रखी। उसके कई कारण थे, बाहुबल से लेकर के बहुत। दूसरा, लालू प्रसाद यादव ने पूरे बिहार में ऐसे कई नेताओं को क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में बोल रखा था कि तुम्हारे एरिया का यही लालू प्रसाद यादव है, यही तुम्हारा नेता है। जैसे पूर्णिया शहाबुद्दीन में को बोल रखा था एक जमाने में ना। नहीं, सिर्फ शहाबुद्दीन नहीं थे सर। जहानाबाद रीजन में चले जाएंगे तो सुरेंद्र यादव मिल जाएंगे आपको। किसी जमाने में वो बक्सर रीजन में नहीं हो पाया, ददन पहलवान और उनके बीच लड़ाई रही। तो यादवों का एक फ्रैक्शन बड़ी जल्दी महत्वाकांक्षी होकर के लालू प्रसाद यादव से अलग हुआ और वो लगातार उनकी लड़ाई जारी रही इस मुद्दे पर। ठीक है कि हाँ, मैं आपसे अलग हूं और मेरा अपना एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का मैं हूं। अब तेजस्वी यादव क्या है कि उसी पेड़ के नीचे, लालू यादव की राजनीति कैसी भी रही हो, लेकिन तेजस्वी यादव उस बरगद के बड़े पेड़ के नीचे पनपने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात, वो संभव नहीं है क्योंकि उनकी वो पॉलिटिक्स है नहीं। दूसरी तो बात, उनकी पॉलिटिक्स में क्या अंतर है? मैं बता रहा हूं उनकी पॉलिटिक्स में, लालू प्रसाद यादव का जो आवास होता था वो यादवों के लिए, कम से कम उस वर्ग के लिए खुला था। वो भले वो टेबल के नीचे, कुर्सी के ऊपर लालू प्रसाद यादव बैठे, वो नीचे बैठे, वो अलग बात है, लेकिन वो जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे, मिल सकते थे। तेजस्वी यादव के समय में तेजस्वी यादव से मिलना आसान नहीं है। उससे पहले आपको हरियाणा वाले संजय यादव से मिलके जाना होता है। बिहार का अच्छा। एक बड़ा वर्ग कंफ्यूज है। ओ। ठीक है। और जो सबसे अधिक वाई कम्युनिटी के अंदर इन दिनों समस्या आई है कि यादवों के प्रति जो मुसलमानों के अत्याचार के 6-8 इंसिडेंट आ गए, अगर आप पूरे बिहार में देखें पिछले 2 सालों में, सेलेक्टिव ढंग से चुप्पी रही है, वो बड़ा सेगमेंट टूट रहा है। दूसरी बात, जिसके लिए सब कुछ किया, अगर उनमें से वो वोटर भी निकलने लगे, जैसे कि अभी जो आंकड़े आए हैं, कल के जो आंकड़े आए हैं कि 62 लाख नाम हटा दिए गए बिहार के वोटर लिस्ट में, यानी 22 लाख वोटर जो नहीं रहे, मर गए। 35 लाख ऐसे वोटर जो शिफ्ट हो गए हैं बिहार से, बंगाल में, दिल्ली में, बेंगलुरु में। वो अगर आप गया में भी, मैं कई बार विजिट करता हूं, तो गया के कई मुसलमान बंगाल में परमानेंटली शिफ्टेड हो चुके हैं। वहां पे उनका वोटर आईडी कार्ड, तो दो जगह तो वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा ना। तो उसी प्रकार से 7 लाख। लेकिन मुझे ये बात समझाएं कि बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट जो है बिहार का, वो आता है वापस वोट करने, उसका क्या होगा? नहीं, उसका तो वोटर आईडी कार्ड है ना, उसका थोड़ी ना हटाया गया है। जो जिसका वोटर परमानेंट आईडी, शिफ्ट हो गए, जो नहीं आते उनका, हाँ, जो परमानेंट तो शिफ्ट हो उनका गए। वोट को डालता था। ये आप भूल गए सर, आप तो बिहार में चुनाव कराए थे। लालू प्रसाद यादव जी है, का एक डायलॉग होता दो था, दो बार कराए हैं, दो 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 बार बार। चुनाव कराए, तो एक डायलॉग होता था कि हमरे बैलेट से जिन निकलेगा जिन। तो वो जिन कौन सा था सर? वो जिन यही था। और जिस दिन ईवीएम से एक बार चुनाव हो गया, केजरीवाल ने कहा था कि अगर लालू प्रसाद यादव ईमानदारी से चुनाव जीतते होंगे तो जीतेंगे, वरना हार जाएंगे। 2005 का चुनाव हार गया। अच्छा, 2003 में भी एसआईआर हुआ था बाय द वे।
इस बात तो को याद रखा 2005 में जाए। आपकी वो जो टर्नआउट था वो 62% से घट के 45% हो गया था। ऐसा कैसे फिर हो भी गया? जीत गए, फिर भी जीत गए। वैसे ही हुआ, मरे हुए लोग भी वोट डाल रहे हैं, शिफ्टेड लोग भी, जो जिन डॉक्टर्स की किडनैपिंग हो गई थी वो बेचारे पैसा देके छूटे और बिहार से भागे, उनका डॉक्टर साहब का भी वोट राजद में पड़ रहा है, वो सब समाप्त हो गया, वो सब समाप्त हो गया। तो ये 7 लाख डुप्लीकेट वोटर्स गायब हो गए और लगभग, ठीक है, मतलब 22 लाख मरे हुए, 13 हाँ, लाख शिफ्टेड, 35 लाख शिफ्टेड और 7 लाख जो है डुप्लीकेट वोटर कार्ड, टोटल 65.2 लाख अब तक। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब विरोध भारी हो रहा है, तो विरोध कह क्या रहे भी साहब सुनिए। 2% का पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, अभी रुकिए। 7.23 करोड़ SIR फॉर्म सबमिटेड, यानी 99.8% ऑफ टोटल वोटर्स इनके फॉर्म सबमिट हो गए। कोई विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध इनके मन में है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि इस बार कारण क्या है। कारण भी बता देता हूं। एक सर्वे आया था जब मैं कांवड़ यात्रा पर था, तभी सर्वे आया था, लेकिन मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि भैया एक बार इसके बारे में बातचीत कीजिएगा। SIR के बीच में एक इंडिया टीवी ने सर्वे किया, उसमें सीटों की संख्या नहीं बताई थी, वोटर्स किसकी तरफ कौन जा रहा है। मैं शेयर कर रहा हूं, आपके बैकिंग टीम को बोलिए वो शेयर कर देंगे न्यूज। अब सर, इस सर्वे में बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। महागठबंधन 35.8% के आसपास वोट शेयर लेता हुआ नजर आ रहा है, NDA 48.9% के आसपास, ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसल्लमीन ये 0.3%, जनसुराज लगभग 1.8% और अन्य में 10.8% है। अब इसको 10.8% को थोड़ा जनसुराज में भी आप 4-5% शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे निर्दलीय वैसे बड़े कैंडिडेट वगैरह आएंगे, हो सकता है एनडीए का 1-2% और इधर निकल जाए, लेकिन मूल जो है महागठबंधन पर नजर बनाइए। माई समीकरण टूटने के बाद भी 35% आ जा रहा है, यही बहुत है। इनके पास ये है नहीं इतना वोट, माई वोट समीकरण ही नहीं। टूटा कहाँ है भाई? आप कैसे कह रहे हो टूट गया? देखिए, माई समीकरण तो टूट रहा है सर, ये मिथ है कि पूरी तरह से यादव बिहार में इनके साथ खड़ा है। मैं पूछता हूं सर, अगर मगध, शाहाबाद प्रमंडल और छपरा के कुछ रीजन को हटा दे तो इंटैक्ट है कहां पे? भागलपुर का कहां इनके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है? अररिया का इंटैक्ट नहीं है। मधेपुरा में कहा जाता है गोप का, थोड़ा लिस्ट निकाल लीजिए, ये कब सांसद आखिरी बार बनाए हैं? मधेपुरा में है नहीं, पूर्णिया में है नहीं। पूर्णिया में इनको बड़ी मुश्किल से, इनकी जमानत नहीं बची थी पूर्णिया में पप्पू यादव के आगे, वो निर्दलीय ही जीता, लेकिन जीता। इंटैक्ट कहां पर है सर? नवादा में राजवल्लभ यादव के परिवार से लड़ाई होने के बाद नवादा में कितने लोग इंटैक्ट रहेंगे, ये देखेंगे हम ना। और उजियारपुर में ये चिल्ला रहे थे, वहां पे देख लीजिए, नित्यानंद राय के समर्थक इनको इन्हीं को यादव नहीं मानते। ये बात मैंने लोकसभा में भी कही थी और वो रिफ्लेक्ट हुआ था रिजल्ट्स में, नवादा में, पूर्णिया में, और इस बार भी। तो इनके पास वोट शेयर है ही नहीं, और ये तेजस्वी यादव अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। अब उस सर्वाइवल की लड़ाई में ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, बड़ा बायकॉट कर मुश्किल। देंगे ना, सर्वाइव कर जाएंगे। तो बायकॉट कर भी देंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे? वो मिथक बना रहेगा। हाँ, मिथक बना रह सकता है, मिथक बना रह सकता है, विधायक तो नहीं बने रहेंगे। अब उनके जो 70-78 विधायक जीते हैं, फिर वो कहां जाएंगे? वो कैसे रहेंगे? तो चले उनका तो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट। जनसुराज में चले जाएंगे। चलिए, मान लिया जनसुराज में 2 कॉर्नर फाइट भी हो जाए, तब भी इतना आसान नहीं है। हाँ, एम फैक्टर्स के लिए क्लियर कट विजन हो जाएगा, मुसलमानों के लिए क्लियर कट विजन हो जाएगा राजद के बाहर जाने के बाद कि हाँ, जनसुराज में जाना है, तब एक लड़ाई जो है बनेगी, ये बात ठीक है। और तब ये भी होगा कि फिर जनसुराज के लिए चांसेस बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि एनडीए में भी वो वोटर जो डर के मारे, राजद के डर के मारे एनडीए को वोट करना चाहता है, वो शिफ्ट कर जाएगा। अगर प्रशांत किशोर के लिए इतना बड़ा बलिदान तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो जरूर दे दें।